नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। ऐसे ही एक वायरस काफ़ी तेज़ी से जब देखा जाता है तो फैल रही है, वो है HMPV। HMPV वायरस क्या है, ये जानकारी लेने के लिए हम चले आए हैं सीधे RP मेमोरियल गोलवाड़ा, जहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ आए हैं। यहाँ के डॉक्टर से जानकारी लेंगे कि आखिर इस वायरस से क्या क्या बीमारियाँ, और ख़ास करके ये जो वायरस जो है बच्चों में देखा जाता है तो बच्चों में फैल रही है। क्या वजह है, इसका क्या रोकथाम है, बच्चे का किस तरह देखभाल करना है, ये तमाम मुद्दों पर चर्चा चलाने के लिए आए हैं। इस वक्त डॉक्टर श्रीमती शिल्पी गोलवाड़ा जी क्या कुछ करें, उनकी बात को सुनते और समझते हैं। मैम, HMPV वायरस है वो क्या है मैम? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है, जो कि जिसकी अभी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। लेकिन हमारे देश में, या कहिए कि ये वायरस बहुत पहले ही डिटेक्ट हुआ था, 2001 से है डिटेक्टेड, और इस वायरस के बारे में सभी जानते हैं। इसका बीच बीच में आउटब्रेक होता रहता है, लेकिन क्योंकि अब हमारी स्टडीज़ और मॉलिक्यूलर स्टडीज़ और वायरल स्टडीज़ इतना पॉपुलर हो गई हैं कि अब हम इस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकें कौन सा वायरस है। इससे बहुत ज़्यादा नहीं घबराना है। मतलब ज़्यादा दिक्कत उनको कर रहा है जैसे छोटे बच्चे हैं, जो 2 साल से कम के बच्चे हैं, या एल्डरली पर्सन जो हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अदरवाइज़ ये नॉर्मल पब्लिक में सिर्फ एक इन्फ्लुएंज़ा लाइक इलनेस करता है। इन्फ्लुएंज़ा मतलब सर्दी ज़ुकाम बुखार होगा, और वो अपने नेचुरल कोर्स में जैसे 7 दिन 10 दिन में ठीक हो जाता है, वैसे ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कॉमन पब्लिक को बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, और थोड़े सैनिटाइजेशन का ख्याल रखते हुए अपना ध्यान रखना चाहिए। भाई, पब्लिक प्लेसेस में आप जाएंगे तो कोई भी वायरल इन्फेक्शन जो है वो कोई भी हो, एक दूसरे से ज़्यादा फैलता है। तो जैसा हर वायरल इन्फेक्शन है वैसे ये भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। इसको कतई भी कोविड से कंपेयर ना किया जाए, और किसी भी तरह की मिथ्या को ना फैलाया जाए। ये कोविड आया था मैम, तो उस समय भी सर्दी खांसी बुखार का लक्षण था, इसमें भी है। तो मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शंस ऐसे ही इन्फेक्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सीरियस इलनेस नहीं कॉज करता। कोविड की पैथोफिजियोलॉजी ही अलग थी, उसने वैस्कुलर लेवल पे जाके वैस्कुलाइटिस कॉज किया था। लेकिन ये HMPV वायरस इतना ख़तरनाक नहीं है। वैसे भी अगर हम देखें तो 2 साल से कम के बच्चों को कोई भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो वो जल्दी ही सीरियस हो जाते हैं, क्योंकि उनके फेफड़े छोटे हैं, उनकी लड़ने की शक्तियाँ कम होती हैं इस वजह से। और हमारे देश में बहुत इम्यूनाइजेशन का भी असर है कि लोग करवाते नहीं हैं, इसलिए ज़्यादा भयावह हो जाता है। और एल्डरली पर्सनस में उसी तरह है, जैसे कि दूसरा एक्सट्रीम हो गया, जैसे 60-65 साल के ऊपर के लोग हैं, तो उनमें भी कहा जाता है कि उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, और उनमें भी वायरल इन्फेक्शंस होने के और उसके कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप HMPV के लिए एकदम पैनिक करें। वो थोड़े प्रिकॉशंस रखें, पब्लिक प्लेसेस में बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं हों, और अदरवाइज़ ये अगर होता भी है तो अपने नेचुरल कोर्स में 7 से 10 दिन में ठीक हो जाएगा। प्रॉपर दवा लें, हाइड्रेशन मेंटेन करें, न्यूट्रिशन मेंटेन करें। दवा कौन सी लें? दवा आप जो नॉर्मल पैरासीटामॉल लेते हैं वो लेंगे सर्दी खांसी के लिए, अगर कफ सिरप पीते हैं। इसकी कोई स्पेसिफिक, तो वायरल इन्फेक्शन है, इसके लिए कोई ऐसा एंटीवायरल दवा नहीं है, ये नेचुरल कोर्स में ठीक हो जाएगा। हाँ, इसके बाद अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसकी वजह से होता है तब फिर हम लोग एंटीबायोटिक्स पर जाते हैं। ये थी डॉक्टर शिल्पी गोलवाड़ा जी। और बच्चों को एहतियात बरतना है, वैसे कोई बड़ी वायरस नहीं है, वो खुद बता रही है। और किस तरह का परहेजी करना है, उनको माता पिता को चाहिए कि इन बच्चों को ऐसी स्थिति में खासकर ध्यान देना है, चाहे वो बड़े बुजुर्ग हैं। नॉर्मली अगर सर्दी खांसी अगर बुखार होता है तो जिस तरह आप पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी तरह का आप कर सकते हैं। SR2 आप देखते रहिए। जय हिंद।